गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज से हम अपना जो टूल इंजीनियरिंग है उस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो टूल इंजीनियरिंग के अंदर आपको टोटल 6 चैप्टर्स गिवन है सिलेबस के अंदर। उसमें से आज हम अपना जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ बेसिक ऑफ टूल इंजीनियरिंग, उसका वीडियो लेक्चर आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है टोटल 8 मार्क्स के लिए। इसका जो अगर हम सिलेबस के हिसाब से अगर हम वेटेज चेक करें तो इसका वेटेज जाता है टोटल 8 मार्क्स का। टोटल वेटेज जाता है इसका 8 मार्क्स का। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ मैंने क्वेश्चंस मेंशन किए हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं, 2 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए या फिर 6 मार्क के लिए। अगर एक बार इसके क्वेश्चन के ऊपर अगर ध्यान दें तो अभी आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि विंटर 19, विंटर 22 और समर 23 तीन एग्ज़ाम में अभी तक 11 क्वेश्चन इस चैप्टर के ऊपर पूछे गए। ठीक है, क्वेश्चंस में देखो तो जैसे पहला क्वेश्चन स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ टूल इंजीनियरिंग, ये क्वेश्चन आएगा आपको 2 मार्क के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मर्चेंट सर्कल। मर्चेंट सर्कल का थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन जाएगा, तो इस क्वेश्चन की वेटेज रहेगी 4 मार्क या फिर 6 मार्क के लिए। ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस भी 4 मार्क के लिए आएगा। चीप रिडक्शन कोएफिशिएंट 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। मेटल कटिंग प्रोसेस मर्चेंट मैकेनिक्स का 2 मार्क या फिर 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा। उसके बाद कार्बाइड टूल का पोर्शन आपको सेकंड चैप्टर में मिल जाएगा, इसका थोड़ा सा पोर्शन पहले चैप्टर में। मर्चेंट सर्कल वाला ये क्वेश्चन भी 4 to 6 मार्क के लिए पूछा जाएगा। शेयर एंगल 2 मार्क के लिए। और चिप्स का जो टॉपिक है अपना, इसके ऊपर मैक्सिमम 3 क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके। ठीक है, तो ये जो चिप वाला जो पोर्शन है इसको वेटेज, इसको आप स्टार मार्क करके रखो क्योंकि इसको वेटेज ज़्यादा जाने वाला है। सो अभी एक्चुअल कंटेंट हम स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर में आपने अगर ये जो 11 क्वेश्चन है अगर इसको भी आपने ठीक से किया फिर भी आपको टोटल 8 to 10 मार्क पहले चैप्टर से आप कवर कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 सारे क्वेश्चन्स आपको इस टोटल 11 क्वेश्चन में से कवर होने वाले हैं। सो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम अपना जो फर्स्ट चैप्टर है इसको अभी हम स्टार्ट कर देते हैं। सो पहला टॉपिक है डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ टूल इंजीनियरिंग। सो व्हाट इज मीन बाय टूल इंजीनियरिंग? सो टूल इंजीनियरिंग क्या है, एक सब ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। अभी अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर नंबर ऑफ ब्रांचेस आती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर नंबर ऑफ ब्रांचेस आती है। जैसे कि अगर बात करें तो प्रोडक्शंस आता है, थर्मल आता है, डिज़ाइन आता है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आती है। ठीक है, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग यानी कि जो इंडस्ट्री में जो एक्चुअली वर्किंग होता है, फिर वो मशीन्स के बारे में हो या फिर शॉप फ्लोर के बारे में, प्रोसेस प्लान के बारे में या फिर टूल के बारे में, ये सारे के सारे चीज़ें आती है आपकी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर। और उसकी अगर सब ब्रांच की बात करते हैं, ठीक है, इसकी अगर सब ब्रांच की बात करते हैं तो सब ब्रांच आती है इसकी टूल इंजीनियरिंग। उसकी सब ब्रांच है टूल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो अभी टूल इंजीनियरिंग के वर्ड्स में टूल, अभी टूल यानी कि क्या, अगर एक वर्क पीस है, मान लो एक वर्क पीस है, ठीक है, अगर एक वर्क पीस के ऊपर अगर हमको वर्क करना है और वर्क करते समय इसका जो मटेरियल है, इतना मटेरियल अगर हमको रिमूव करना है, ठीक है, इतना मटेरियल अगर हमको रिमूव करना है तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरी है, उसके लिए हमें रिक्वायर्ड जो रहता है वो है टूल। विदाउट टूल हम मशीन के ऊपर वर्किंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी भी हमको अगर एक कंपोनेंट बनाना है या फिर अगर एक प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए जो रिक्वायर जो रहता है अपने को वर्क पीस के साथ अपने को रिक्वायर्ड है टूल। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हम प्रिंसिपल ऑफ टूल इंजीनियरिंग के अंदर। सो अभी यहाँ पे क्या बताया उसने कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच रिलेट्स विद द प्लानिंग, द टूलिंग एंड प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग। एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी एक प्लानिंग रिक्वायर्ड है या फिर टूलिंग रिक्वायर्ड है या फिर प्रोसेस रिक्वायर्ड है, ये सारे के सारे चीज़ें आती है टूल इंजीनियरिंग के अंदर। सर्टन प्रोडक्ट्स कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टूल, डाई, जिग फिक्चर विथ कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन। तो इसके अंदर अभी किस किस के बारे में आएगा, टूल्स के बारे में पूछा जाएगा, डाइस के बारे में पूछा जाएगा,
जिगेंट फिक्सचर भी आता है और इनके ऊपर प्रोडक्शन का कंट्रोल, ये सारे के सारी चीज़ें आती है आपके प्रिंसिपल ऑफ टूल इंजीनियरिंग के अंदर। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ टूल इंजीनियरिंग। अभी पहला पॉइंट है सिलेक्ट द प्रोसेस टू मैन्युफैक्चर। किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले उसके लिए रिलेटेड रिक्वायर्ड जो प्रोसेस रहती है, मतलब क्या प्रोसेस रिक्वायर्ड है, उस प्रोसेस के बारे में पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट प्रोसेस हम उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ अपना। सेकंड पॉइंट आता है डिज़ाइन। तो डिज़ाइनिंग क्या, तो अगर किसी भी एक प्रोडक्ट बनाने के लिए टूल अगर रिक्वायर्ड है, तो टूल के लिए सबसे पहले टूल की डिज़ाइन करना भी रिक्वायर्ड है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एलिमेंट्स। इंटीग्रेशन यानी कि क्या, जितने भी रिक्वायर्ड जो मटेरियल है, रिक्वायर्ड है कि अभी जहाँ पे जैसे कि टूलिंग हो गया, मैन मशीन हो गया, क्लैंपिंग हो गया, ठीक है, पावर हो गया, तो इन सभी चीज़ों को हमको क्या करना है, एक जगह पे इंटीग्रेट करना है, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एलिमेंट्स। लास्ट में इसके ऊपर जो पॉइंट पूछा जाता है वो मिनिमम टाइम कॉस्ट, मतलब अगर अभी हम इतनी सारी चीज़ें कर रही है, प्रोसेस सिलेक्ट कर दिया, डिज़ाइन कर ली, इंटीग्रेट कर दिया, तो इन सारी चीज़ों को मिला के हमको आउटपुट जो है वो आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, तो इसका जो टाइम कॉस्ट है वो क्या होना चाहिए, सेव होना चाहिए, यानी कि मिनिमम टाइम कॉस्ट हमको लगना चाहिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आता है आपको 2 मार्क के लिए, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ टूल इंजीनियरिंग। उसके बाद अभी जो सेकंड क्वेश्चन है वो मैकेनिक्स ऑफ मेटल कटिंग, क्योंकि विदाउट मैकेनिक्स हम प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैकेनिक्स में सबसे पहला पॉइंट आएगा अभी मैकेनिक्स ऑफ मेटल कटिंग। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेटल रिमूवल फ्रॉम द वर्क पीस चिप्स विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कटिंग टूल हैविंग अ स्पेसिफिक शेप। मतलब विदाउट टूल या फिर विदाउट रिमूविंग ऑफ वर्क पीस मटेरियल हमको एक एक्चुअली जो हमको जो प्रोडक्ट चाहिए उसको हम बना नहीं सकते। ठीक है, किसी भी वर्क पीस, जैसे कि अगर एक शार्प पेंसिल को अगर आपको शार्प करना होगा तो एक टूल रिक्वायर्ड है। विदाउट टूल और विदाउट उसके ऊपर विदाउट प्रेशर अप्लाई किया हम उसको शार्प नहीं कर सकते। ठीक है, तो वैसे रिक्वायरमेंट्स अभी आपको कटिंग टूल के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं। अभी पहला जो पॉइंट है उसमें वो है द कटिंग टूल मस्ट बी हार्डर देन दिस मटेरियल बिंग कट। तो फर्स्ट पॉइंट है कि जो अपना जो कटिंग टूल का जो मटेरियल है, जो टूल जब हम बनाएंगे तो टूल का मटेरियल वर्कपीस से मटेरियल से कंपेयर में कैसा होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। अगर सॉफ्ट मटेरियल रहा तो वर्कपीस से पहले अपना जो टूल है वही क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट में ही उसने बताया कि टूल हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए एज कम्पेयर टू वर्कपीस। सेकंड पॉइंट है टूल एंड मटेरियल बिंग कट मस्ट बी हेल्ड रिजिडली विद सुटेबल डिवाइस दैट इट विल कॉज द टूल टू पेनिट्रेट द वर्क एंड पीस एंड टूल माउंटेड ऑन टूल पोस्ट। यानी कि जब पेनिट्रेट होता है, जब टूल वर्कपीस के अंदर इंसर्ट करेगा तब उसका इतना रिक्वायरमेंट होना चाहिए कि वो ईजिली क्या होना चाहिए, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अभी रिक्वायरमेंट ऑफ मेटल कटिंग प्रोसेस, इसके रिक्वायरमेंट क्या है, द कटिंग टूल शुड हैव अ बेसिक वे शेप एट द कटिंग एज। उसका जो टूल का जो शेप है वो वे शेप होना चाहिए। द कटिंग ऑफ शेयरिंग एक्शन विल ऑकर इफ टूल ऑलवेज हार्डर देन द मेटल मशीन्स। ठीक है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, टूल हमेशा हार्ड होना चाहिए। जो टूल है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर हार्ड नहीं रहा तो अपना जो वर्कपीस हो, वर्कपीस से पहले ही टूल क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। उसके बाद टूल शुड हैव कटिंग एज, मतलब उसको कटिंग एज प्रॉपरली शेप में रहनी चाहिए। टूल शुड बी रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग टू रेजिस्ट कटिंग फोर्सेस, वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि उसके ऊपर जो भी फोर्सेस एक्ट होंगे उसको रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ कटिंग टूल में, तो इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी यहाँ पे कुछ डायग्राम्स उसने बताई है मैकेनिक्स ऑफ मेटल कटिंग की, तो सबसे पहले इसके डायग्राम के बारे में देखते हैं। इट कैन बी एक्सप्लेन इजीली बाय फॉलोइंग स्टेप्स ड्यूरिंग मेटल कटिंग। तो अभी डायग्राम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि डायग्राम से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला जो पॉइंट है अभी यहाँ पे ये बताएं कि कांटेक्ट ऑफ टूल विद द वर्क पीस। सबसे पहले क्या होगा, वर्क पीस और टूल इसका कांटेक्ट होने वाला है। ये आपका टूल है और ये आपका वर्क पीस है। ठीक है, तो इनिशियल स्टेज में क्या होगा, सबसे पहले जो होने वाला है वो टूल और वर्क पीस का सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, कांटेक्ट होगा।
ठीक है। यहाँ पे जिसके आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है। अभी जब कांटेक्ट होगा तब यहाँ पे जो एज बनेगी, कांटेक्ट होने के बाद यहाँ पे जो एज बनने वाली है उस एज को हम बोलते हैं कटिंग एज। उस एज को हम क्या बोलते हैं, कटिंग एज। और ये रहा आपका टूल। इस डायरेक्शन हमेशा क्या रहता है, वर्क पीस के अपोजिट डायरेक्शन से क्या होता है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है। क्या अप्लाई होगा, फोर्स। फोर्स अप्लाई होने के बाद जो टूल है और अपना जो वर्क पीस है, इसके बीच में दो तरह के एंगल बनेंगे, ठीक है। जो पहला एंगल रहेगा उसका नाम है रैक एंगल, और जो सेकंड एंगल है उसका नाम है रिलीफ एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे दो एंगल आपको मिलेंगे, एक रैक एंगल और एक रिलीफ एंगल। एंगल के बारे में हम जब नॉमेनक्लेचर का पोर्शन शुरू होगा तब उसमें हम डिटेल में पढ़ने वाले, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज है, इनिशियल स्टेज में क्या होगा, वर्क पीस और टूल का स्ट्रिप क्या होगा, यहाँ पे कांटेक्ट होगा, क्योंकि अभी तक यहाँ पे मटेरियल रिमूव नहीं हुआ है। स्ट्रिप यहाँ पे अभी क्या हुआ है, कांटेक्ट हुआ है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा स्ट्रिप यहाँ पे क्या हुआ है, कांटेक्ट हुआ है। अभी तक उसने मटेरियल को रिमूव नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड केस आती है उसकी, कॉम्प्रेशन बाय फोर्स ऑफ टूल। कॉम्प्रेशन बाय फोर्स ऑफ टूल, अभी वो एक्चुअली जो फोर्स है उसको अप्लाई करना वो शुरू कर देगा। तो जब वो एक्चुअली जब फोर्स अप्लाई करता है तो इसमें वर्कपीस में कौन सा स्टेज आएगा, तो इसमें कॉम्प्रेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जब एक्चुअली जो टूल जब क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। जब टूल क्या कर रहा है, यहाँ पे एक्चुअली फोर्स अप्लाई कर रहा है, कटिंग फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो जो भी आपका जो ये वर्कपीस है, तो वर्कपीस से अंदर क्या होगा, कॉम्प्रेशन फोर्स जनरेट होगा। और कॉम्प्रेशन जैसे कॉम्प्रेशन फोर्स जनरेट हुआ तो यहाँ पे जो नीचे वाला जो प्लेन है, ये वाला प्लेन, तो इसको बोलते हैं हम शेयर प्लेन। इसको बोलते हैं शेयर प्लेन। शेयर प्लेन किस लिए, क्योंकि यहाँ पे अभी वर्कपीस क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है टूल के साथ। यहाँ पे जो इतनी जो जगह है वो क्या कर रहा है, वर्कपीस टूल के साथ क्या कर रहा है, अभी वहाँ पे शेयरिंग कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, शेयर प्लेन। पहले स्टेज में हमने देखा था स्ट्रिप यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा था, ठीक है। पहले डायग्राम में देखो यहाँ पे स्ट्रिप क्या हो रहा था, कांटेक्ट हो रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे उसने एक्चुअली अपना जो पेनिट्रेशन है उसको उसने क्या किया है, स्टार्ट किया है, ठीक है। ये होगी अपनी सेकंड स्टेज। नेक्स्ट उसके बाद अभी थर्ड स्टेज के बारे में देखते हैं। तो थर्ड स्टेज अपनी डिफॉर्मेशन एट शेयर प्लेन। डिफॉर्मेशन है कि अभी एक्चुअली जो वर्कपीस का जो मटेरियल है वो अभी रिमूव होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो द कटिंग फोर्स इज लार्जर दैन द रेजिस्टेंस टू कट द मेटल एंड कॉजेज पेनिट्रेशन ऑफ द टूल इन द वर्कपीस। अभी कटिंग फोर्स कैसा रहेगा, हमेशा ज़्यादा रहेगा। कटिंग फोर्स जो टूल है, जो टूल है, ठीक है, अपना जो टूल है, तो टूल का फोर्स हमेशा कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू वर्कपीस। क्योंकि जब टूल का फोर्स ज़्यादा रहेगा और ये उसको रेजिस्ट करने पाएगा तभी जाके वर्कपीस से मटेरियल रिमूव होने वाला है। अगर टूल को अगर उसने रेजिस्ट नहीं किया तो मटेरियल रिमूव नहीं होगा, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होने वाला है। देखो यहाँ पे टूल इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना है, ये कटिंग फोर्स की डायरेक्शन हो गई, और अपोजिट डायरेक्शन से किसका फोर्स रहेगा, वर्कपीस का, ठीक है। हमने फर्स्ट स्टेज में देखा था स्ट्रिप कांटेक्ट कर रहा था, सेकंड स्टेज में देखा वो थोड़ा पेनिट्रेट हो गया। अभी थर्ड स्टेज में एक्चुअली इसका प्रेशर बढ़ने वाला है, इसका जो टूल का फोर्स है वो फोर्स अपना बढ़ाएगा। फोर्स बढ़ने से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वर्कपीस है वो भी डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया, यानी कि उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल थे वो धीरे धीरे रिलीज होना स्टार्ट हो गए, और अभी उसका जो मटेरियल है वो भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे देखो आप, ये चिप्स इस तरह से रिमूव होने वाले हैं वर्कपीस से। जैसे कि पेंसिल से भी आपको जो मटेरियल रिमूव होता है, सेम वैसे भी अभी मटेरियल यहाँ से रिमूव होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मटेरियल रिमूव हो रहा है, यहाँ पे जो मटेरियल रिमूव हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, चिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, चिप, ठीक है। जो भी मटेरियल रिमूव होगा, इसके फिर टाइप्स भी हैं, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, बिल्टअप एज वाले, तो बाद के लेक्चर में पढ़ने वाले। लेकिन जो इनिशियल स्टेज में देखो अभी जो भी पोर्शन शेयर प्लेन से जो निकल रहा है इसको क्या बोलते हैं हम, चिप बोलते हैं, ठीक है। तो जब टूल जब अप्लाई करता है किसी भी वर्कपीस के ऊपर, तो
फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज होने के बाद 3 स्टेज लेने के बाद एक्चुअली वर्कपीस से मटेरियल क्या हो रहा है, अभी रिमूव हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस अभी चिप फॉर्मेशन। अभी डिटेल में देखते हैं कि चिप फॉर्मेशन में क्या होता है। एज द कटिंग फोर्स इंक्रीज, either a rupture or plastic flow of metal occurs in a direction perpendicular to the face of the tool and chip is formed as shown in figure। ये डायग्राम को देखो अभी। कटिंग फोर्स लग रहा है यहाँ पे, सबसे पहले देखो टूल का जो फोर्स है वो कटिंग फोर्स लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये कटिंग फोर्स हो गया, ये टूल हो गया, उसके बाद शेयर प्लेन हो गया, इसको शेयर प्लेन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी शेयर प्लेन के पास ऐसा अगर शेयर प्लेन गया तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसको शेयर एंगल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो ऊपर का एंगल है उसको रैक एंगल बोलेंगे, ऊपर के एंगल को रैक एंगल बोलेंगे। यहाँ पे जो नीचे जो एंगल है उसको रिलीफ एंगल बोलेंगे। अभी यहाँ पे जो एक एक्सिस लाइन बनाई हमने, एक्सिस लाइन के ऊपर शेयर प्लेन रहता है, उसके नीचे शेयर जोन रहता है। ठीक है, शेयर प्लेन है क्या कि जहाँ का अभी मटेरियल रिमूव होने वाला है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में सिर्फ यहाँ का ही मटेरियल रिमूव होगा, बाद में नीचे की तरफ हम आएंगे तो जो अभी जो रेस्ट में बचा है उसको शेयर जोन बोलते हैं, जहाँ का पोर्शन रिमूव होने वाला है उसको शेयर प्लेन बोलते हैं। ठीक है, और इस तरह से अभी यहाँ पे चिप फॉर्मेशन धीरे धीरे स्टार्ट होने वाला है। इसकी डेफिनेशन भी आपको नीचे देखने को मिलेगी शेयर जोन की, कि इट इज़ द जोन रीजन विच इज़ द क्लोजर टू द कटिंग एज ऑफ टूल, यानी कटिंग टूल का जो एज है उसके नज़दीक वाला जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर जोन बोलते हैं। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कटिंग एज कहाँ पे है, तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे कटिंग एज दी है उसने। ठीक है, ये कटिंग एज है, ये कटिंग एज है ये वाली। तो कटिंग एज के जो नज़दीक वाला जो पोर्शन है, जो सबसे जो नज़दीक है उसके उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, शेयर जोन बोलते हैं। तो द कटिंग एज ऑफ द टूल वेयर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन यानी कि मेटल मेल्ट होकर धीरे धीरे अभी वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी शेयर प्लेन है सेकंड वाली डेफिनेशन अपनी, तो इट इज़ द प्लेन विच रिप्रेजेंट शेयर जोन फ्रॉम विच चिप्स आर गेट फॉर्मेशन एंड शेयर ऑफ मिक्स एंगल विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज नोन एज शेयर एंगल। अभी यहाँ का जो शेयर प्लेन है कि चिप के साथ जो एंगल बना रहा है, शेयर प्लेन और चिप के साथ जो एंगल बना रहा है, तो जो ऊपर वाला जो पोर्शन है जहाँ से एक्चुअली मटेरियल बचा है और जो रिमूव कर रहा है उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, शेयर प्लेन बोलते हैं। प्लेन यानी कि कटिंग एज बोल सकते हैं अभी उसको, इस डायरेक्टली प्लेन ही है ये, इसको प्लेन बोलेंगे, क्योंकि प्लेन को कैसे रहता है, थिकनेस नहीं रहती, सिर्फ उसको लेंथ और हाइट रहती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, शेयर प्लेन। क्योंकि अभी यहाँ की चिप रिमूव हो गई, ये बची है, ये ऐसे ऐसे नीचे तरफ आएगा और यहाँ से फिर चिप फॉर्मेशन स्टार्ट होते जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ अपना मैकेनिज्म का। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, इसके बाद वाला पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है, थैंक यू।